तक हम केवल बाबा साहब की बात करते थे, पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। बाबा साहब के कारण ही हम महाबोधि महाविहार को समझ पाए, पता लगा कि ये हमारा है। इसका प्रबंधन वेदों के पास होना चाहिए। अनागारिक धम्मपाला ने 135 वर्ष पूर्व इस मूवमेंट को शुरू किया, आंदोलन को शुरू किया। 1891 में वे भारत में आए और 1892 में महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन शुरू हो गया। आज पहली बार एक बड़े पैमाने पर पूरे देश का प्रतिनिधित्व इस विरासत का वारिस बनकर के इकट्ठा हुआ और अपनी गवाही के लिए हम सम्राट अशोक को साथ लेकर के आए हैं, ये बताने के लिए इस महाबोधि महाविहार का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। जो भी निर्माण सम्राट अशोक ने किया है वो वेदों की विरासत है, और जो वेदों की विरासत है उसे वेदों को मिलना चाहिए। बहुत हो गया नकली काम करते हुए, ढोंग करते हुए, झूठी दावेदारी करते हुए। अब हम ज्यादा इसको सहन नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब मैं बौद्ध भिक्षु बना तो मेरे सामने एक ही लक्ष्य था कि मैं भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करूं, और पिछले 20 वर्षों से मैं ये काम करता रहा। लेकिन जब आकाश लामा जी ने, भंते प्रज्ञाशील महादेव जी ने बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन की बात की तो हमें समझ में आ गया हमारा लक्ष्य अधूरा था। जब तक महाबोधि महाविहार जो वेदों की गरिमा और गौरव है, जिससे भारत का गौरव पूरी दुनिया में फैला है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हमारे बौद्ध बनने और नहीं बनने का कोई अर्थ नहीं है। हम बौद्ध बन सकते हैं लेकिन अपनी विरासत के वारिस नहीं बन सकते, तो ये काम अधूरा है। प्रिय उपासक उपासिकाओं और सभी भिक्षु भिक्षुणियों से मैं कहना चाहता हूं, हम चल करके बौद्ध गया आ गए हैं। इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, हम लौट करके नहीं जाएंगे। ये संकल्प हम लेकर के आए हैं, चाहे आंदोलन हमारा हक हमें कल मिल जाए, बीपीएम निरस्त हो जाए, तो हम इस विरासत को संभालने का काम करेंगे। और अगर ये लड़ाई लंबी चली तो हमारी तैयारी पूरे जीवन की तैयारी है। कोई पूछता है कि कितने दिन लड़ोगे, कोई पूछता है कितने दिन धरना चलेगा, कभी कोई महीने की बात करता है तो कभी कोई 1 साल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जीवन भर लड़ेंगे। भारत के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन कोई नहीं है। 1892 में चला था, हमारी 3 पीढ़ियां दुनिया से जा चुकी हैं, और हम बताएंगे याद अधिकार को लेकर के जाएंगे, वरना इतिहास में योद्धाओं की भूमिका में अपना नाम लिख के चले जाएंगे। 2 बातें मैं आपसे करना चाहता हूं बस। ये लड़ाई भिक्षु लड़ रहे हैं और बैकअप में बौद्ध समाज खड़ा है, और ये लड़ाई में जीत की संभावना क्यों है? ये जीत की संभावना इसलिए है कि हमारे ना तो कोई आगे ना पीछे है, हम बुद्ध के पीछे खड़े हैं। बुद्ध हमारे शास्त्र है, और किसी भी भिक्षु के लिए यह अपमान की बात है जब हमारे शास्त्र का स्थान सुरक्षित नहीं है तो हमारा जीवन सुरक्षित कैसे हो सकता है। मैं एक आह्वान कर रहा हूं, 14 अप्रैल को आप मनाइए। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती आने वाली है। बाबा साहब की जयंती जब मनाओ
तो महाबोधि महाविहार को वहां सामने रख करके बताना, जहां पूरे दुनिया के बौद्धों का शीश झुकता है उस पर किसी और का कब्जा है, ताकि समाज और देश आंदोलित हो जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस बार बुद्ध पूर्णिमा सारा देश मिलकर के बोध गया में मनाए। सभी उपासक उपासिकाएं इस बात को सुनिश्चित करें और सभी भिक्षु भी इस बात को सुनिश्चित करें। हर वर्ष आप अपने अपने बुद्ध विहारों में जयंती मना रहे थे, लेकिन वो हमारी भूल थी। मैं आह्वान कर रहा हूं, इस आंदोलन के मंच से आह्वान कर रहा हूं, ये बुद्ध पूर्णिमा महाकारुणिक बुद्ध के नाम कर दो, बोध गया मुक्ति के नाम कर दो। वो सारे भिक्षु 1 मई से ही प्रस्थान शुरू कर दे, 4 मई को यहां आ जाए और हम 8 दिन के लिए कठोर परिश्रम करेंगे, कामना करेंगे, तथागत की वंदना करेंगे, सूत्र का पाठ करेंगे। और हम कामना करते हैं कि ये बैसाख डे, ये बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों के इतिहास में लिखी जाए। या तो बीपीएफ को निरस्त करा करके हम महाबोधि महाविहार में जाकर के वंदना करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर इसके बाद बोध गया से लेकर के पटना तक के पूरी सड़क पर बैठ करके हम दुनिया को बताएंगे कि विरासत के वारिस तो सड़कों पर खड़े हैं और जो वारिस नहीं है वो विरासत के काबिज बने हैं। मैं एक नारा लगा रहा हूं, विरासत हमारी, वारिस तुम। बोलो नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। विरासत हमारी, वारिस तुम। विरासत हमारी, वारिस तुम। हमारी विरासत का कोई वारिस नहीं बनेगा। एक छोटी सी कहानी है, इसलिए सुनाना चाहता हूं। आंदोलन में रहते हुए अनुभव से गुजर रहे हैं। पहले भी मुझसे बोला गया है, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में बैठकर के गलत बातों को बाहर फैला रहे हैं और बाहर के गलत लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। छोटी सी कहानी है लेकर के जाना। ये बौद्धों की विरासत आज जल रही है, आग लगी है। 135 वर्षों से बुझाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन आग विकराल हो गई है। लामा जी जैसे, बंत प्रजासी जैसे आप जो यहां पंडाल में बैठे हैं, आप जैसे एक चिड़िया बन करके अपनी चोंच में पानी लेकर के आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। जब हम इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, विरासत की लड़ाई को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग बंदर बन करके दूर बैठ करके हमें सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारी चोंच में एक बूंद पानी आ रहा है, एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। थोड़े से भिक्षु बैठे हो, 300, 400, 500 भिक्षुओं के बैठने से ये बीपीएफ निरस्त नहीं होगा। मैं बता देना चाहता हूं, जो चिड़िया ने जवाब दिया, चिड़िया ने उस बंदर से कहा, जब बंदर ने कहा कि ये चिड़िया इस प्रयास में तेरे पंख झुलस चुके हैं, जंगल की आग बड़ी विकराल है, तेरी चोंच में एक बूंद पानी आ रहा है, इस एक बूंद पानी से जंगल की आग को नहीं बुझा पाएगी। एक चिड़िया पागल मत बन, मुझे देख, मैं आराम से बैठा हूं इस कमेटी का मेंबर बन करके, तू भी आराम से बैठ, अपना जीवन बचा, इस आंदोलन में कुछ नहीं रखा। तो चिड़िया ने कहा, हे बंदर तू ठीक कह रहा है, मैं जानती हूं कि मेरी एक चोंच पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूं एक दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में आग बुझाने के प्रयासों में मेरा नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा और उसी जंगल की आग के इतिहास में, उसी बोध गया मुक्ति के इतिहास में तुम्हारा
नाम गद्दारों की सूची में आएगा और काले अक्षरों से लिखा जाएगा। जब चिड़िया ने ये बात कही तो एक हाथी भी सुन रहा था। हाथी ने चिड़िया को आवाज दी, हे चिड़िया, तुमने बंदर को क्या कहा, मेरी समझ में नहीं आया, एक बार मुझे भी बता दे। तो चिड़िया ने कहा कि हे हाथी सुन, इस जंगल में हम पैदा हुए, इन पेड़ों की छांव में फले फूले हैं, इन्हीं के फलों को खा करके हम जीवन जिया है। आज ये जंगल धू करके जल रहा है। गद्दार है वे लोग जो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, इस जंगल को जलता हुआ छोड़ रहे हैं। तो हाथी ने कहा, हे चिड़िया, अब मेरी समझ में आ गया है, अब तो इस प्रयास में अकेली नहीं है। हाथी ने एक लंबी सी चिंगाड़ दी, जंगल के सारे हाथी इकट्ठे हो गए, अपनी अपनी सूंड में पानी भर करके आग पर फेंकने लगे और देखते ही देखते वो आग बुझ गई। चिड़िया का प्रयास था, हाथी की चिंगाड़ थी, जंगल की आग बुझ गई। तो मैं भी ये कह रहा हूं, लामा जी का प्रयास है, बौद्ध संगठनों का प्रयास है, भिक्षुओं का प्रयास है, अभी तक ये प्रयास चिड़िया के चोंच में आई हुई एक बूंद पानी का प्रयास थी। लेकिन मैं आज इस आंदोलन को अपना सामर्थ्य मान करके इस आंदोलन की शक्ति के साथ हाथी बनकर के चिंगाड़ रहा हूं। जिसे एहसास है कि वो हाथी है, जिसे एहसास है कि विरासत हमारी है, जिसे एहसास है कि वो बुद्ध का अनुयायी है, एक बार इस आंदोलन में शामिल हो जाए। और हम डेडलाइन दे रहे हैं, हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, हम सरकार को बता रहे हैं, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे, हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, ये आंदोलन किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, ये आंदोलन किसी जाति के विरुद्ध नहीं, ये आंदोलन किसी से कुछ छीनने का नहीं, ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है, ये हमारी विरासत का सवाल है, ये देश के बौद्धों के, दुनिया के बौद्धों के स्वाभिमान का सवाल है। हेलो, ये बौद्धों के स्वाभिमान का सवाल है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, बुद्ध पूर्णिमा तक मिलकर के सारे लोग खड़े हो गए तो हम इस जंगल की आग को बुझा पाएंगे। इस महाबोधि महाविहार को गैर कानूनी अधिकार से मुक्ति दिला करके महाबोधि एक्ट बना है, अमेंडमेंट एक्ट बना है 1949 को निरस्त करवा करके बौद्धों के हाथ में इसका प्रबंधन दे करके गर्व गरिमा से कह पाएंगे कि महाकारुणिक बुद्ध की जो विरासत थी हम उसको बचा पाने में कामयाब हो गए। इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूं इस देश के सभी भिक्षुओं से, सभी उपासकों से, जहां भी जो भिक्षु रहता है उससे अनुरोध करें। मैं भी अनुरोध कर रहा हूं, इस मंच के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं, सभी भिक्षु बोध गया के लिए प्रस्थान करें। हम सबके रहने की व्यवस्था यहीं करेंगे, तब तक धूप में तब तक हम